और एक आम जनता से भी पूछना चाहिए कि बजट के किन किन मापदंडों पर उनको लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो उस पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करें तो बेहतर होगा। टैक्स जो है वो एक पुराना स्लैब नया स्लैब नहीं, एक स्लैब हो, 7 लाख रुपए तक की छूट होनी चाहिए। आम जनता को लेकर बात करें तो साइबर सिक्योरिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें साइबर फ्रॉड्स हो रहा है, कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए जिस पे लोग क्या है कि जो साइबर फ्रॉड है वो फ्रॉड करने से पहले भी 10 बार सोचे। सरकार का कहना है कि पढ़ेगी इंडिया बढ़ेगी इंडिया, तो पढ़ेगी इंडिया के तर्ज पर बच्चों के गार्जियन से जो वसूली होती है री एडमिशन के नाम से, केंद्र सरकार उस पर संज्ञान ले और उसे अविलंब बंद करने का प्रयास करे। तो बैंक में जो ट्रांजैक्शन जिसका भी व्यापारी का हो उसी पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। बजट पेश होने वाला है और बजट पेश होने के पहले भारत की जनता, आम पब्लिक क्या अपेक्षा रखती है इस बार बजट से, इसको लेकर आइए हम धनबाद कोयलांचल के जो व्यापारी वर्ग है उनसे बातचीत करते हैं, उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के बजट से लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उनकी डिमांड है। आपको बता दें कि हर बार बजट को लेकर खास करके जो सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है वो है एक मध्य वर्गीय लोग जो हैं। तो आइए जो व्यापारी वर्ग है जो यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं। अभी बजट पेश होने वाला है, क्या अपेक्षा, आप एक युवा हैं, आपकी ओर से आपको क्या लगता है कि इस बार बजट में युवाओं के हित में क्या होना चाहिए और साथ ही साथ किन चीज़ों में सुधार होने की ज़रूरत है? देखिए, सरकार को ये एक एनालिसिस करना चाहिए कि लास्ट ईयर हमने जो बजट पे जो चीज़ों पर फोकस किया, जिन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या नेगेटिव हुआ क्या पॉजिटिव हुआ, उसके हिसाब से कितने लोग लाभान्वित हुए, कितने लोग देश छोड़ के चले गए, इस पर वर्कआउट करना चाहिए। और एक आम जनता से भी पूछना चाहिए कि बजट के किन किन मापदंडों पर उनको लाभ मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो उस पर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को विचार करने की आवश्यकता है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करें तो बेहतर होगा। इस बार बजट पेश होने वाला है, क्या आप अपेक्षा रखते हैं इस बार बजट से? मैडम, जहाँ तक मेरे को लगता है कि थोड़ा गवर्नमेंट को जीएसटी पे एक बार ध्यान देना चाहिए, उसके रिफॉर्म्स पे ध्यान देना चाहिए, जो धीरे धीरे वो काफ़ी टैक्सेस बढ़ते जा रही है। एंड सेकंड, आम जनता को लेकर बात करें तो साइबर सिक्योरिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें साइबर फ्रॉड्स हो रहा है, कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए जिस पे लोग क्या है कि जो साइबर फ्रॉड है वो फ्रॉड करने से पहले भी 10 बार सोचे। ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट को लेकर गवर्नमेंट्स को एक बार ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट को लेकर गवर्नमेंट को इस बार ध्यान देने की ज़रूरत है और साथ ही साथ साइबर केसेस काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए कि टैक्सेस के स्लैब के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आपके हिसाब से इस बार क्या कुछ सुधार होने चाहिए या फिर कुछ परिवर्तन होने चाहिए पिछले बार के जो बजट है उसके हिसाब से? देखिए, जीएसटी में तो 1 स्लैब होना चाहिए, जो 1 नेशन 1 टैक्स बोला भी गया था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। और जीएसटी में सरलीकरण की बहुत ज़रूरत है। आज बहुत से सीए हैं जिनको पता नहीं है कि क्या होगा, पहला। दूसरा, इनकम टैक्स में जैसा कहा गया था कि बैंक में जो ट्रांजैक्शन होगा, सुना गया था कि उसी पर टैक्स लगेगा, आपको इनकम टैक्स अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से यदि बैंक के थ्रू जब डिजिटल इंडिया में हम लोग जा रहे हैं तो बैंक में जो ट्रांजैक्शन जिसका भी व्यापारी का हो उसी पर इनकम टैक्स लगना चाहिए, ताकि और रिटर्न लगाने की झमेला ही नहीं रहेगा उससे, यानी कि सारे कुछ डिजिटल तरीके से हो जाए। बिल्कुल, तो ये डिजिटल होना चाहिए क्योंकि भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। इस बार ये कहा जा रहा है कि सोने के रेट में भी इजाफा हो सकता है क्योंकि उस पर एक्साइज ड्यूटी जो वो बढ़ सकती है, तो उसको लेकर कुछ आप कहना चाहिए? आगे कौन सा सोना सस्ता है, सोना तो सोना ही हो गया है और आज आम लोगों से बहुत दूर चला गया है। तो ये तो एक होगी सोने पे बात, क्योंकि ये व्यापार मैं नहीं करता हूँ, लेकिन व्यापारी वर्ग का नेतृत्व करने के नाते मैंने ये शब्दों को कहा। लेकिन मेरा ये कहना होगा कि आज सबसे ज़्यादा व्यापारी तरसता है जो ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, क्योंकि एक पूरे देश में हमारे जिस तरह का हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, उस हिसाब से हमारे पूरे देश में जो व्यापारियों की श्रृंखला है वो ऑनलाइन आने से ध्वस्त होती जा रही है। आज छोटा छोटा व्यापारी अपना व्यापार छोड़ रहा है। पहले क्या होता था ना, किसी भी परिवार में अगर कोई बच्चा पढ़ के घर आ गया है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिली है, तो उनके परिवार वाले उनको पैसा दे करके रोज़गार खोल देते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है पूरे देश में कि चंद कंपनियां पूरे देश पे कब्जा करना चाह रही हैं और वो चंद कंपनियों के चलते आज पूरा व्यापार चरमरा गया है। इसीलिए सरकार को ऑनलाइन व्यापार पर अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, अपने देश की जनसंख्या को देखते हुए इस पर पूर्णतः पाबंदी लगानी चाहिए। जिस तरह से इन्होंने ई सिगरेट पर पाबंदी लगाई, उसी तरह ई बिजनेस पर पूरी पाबंदी हो, ताकि लोग भी घर से निकलें और व्यापारी भी अपना व्यापार करे और उसके यहाँ जो काम कर रहे हैं जो कर्मचारी, उनको भी रोज़गार मिले।
इन पर ध्यान देते हुए। और दूसरा मेरा पॉइंट ये होगा कि जो भी व्यापारी जीएसटी से रजिस्टर्ड है उनका स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। आज अगर वो किसी तरह से अगर किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होता है तो उनको पूर्णतः स्वास्थ्य की उसका जो भी उसका खर्च है वो सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार के खजाने में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जीएसटी आज इतना बड़ा पैमाने में जा रहा है, उस पैमाने में व्यापारी को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, तो जीएसटी जिन भी व्यापारियों का रजिस्टर्ड है उनको स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आप बताइए कि इस बार बजट से क्या आप लोगों को अपेक्षा है? देखिए, अपेक्षा तो हम जनता को हर बजट से रहती है, लेकिन अफसोस कि कोई इक्का दुक्का छोड़ के बाकी कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। सरकार को बजट में आम जनता के लिए, खासकर मध्यम वर्ग के लिए जो है उधेड़-बुन वाला बजट, टैक्स स्लैब, ये सब हटाना चाहिए। टैक्स स्लैब समांतर हो। अभी एक नया रिज्यूम, पुराना रिज्यूम, इस तरह की उधेड़-बुन में लोग फंस जाते हैं। आज हालत ये है कि बहुत सी बड़ी जनता जो है वो टैक्स जमा करती है 1000 रुपये, 2000 रुपये इनकम टैक्स, लेकिन सीए को, वकील को, अकाउंटेंट को जो है उसे बेचारे को 10,000 20,000 रुपये देना पड़ता है, क्योंकि प्रक्रिया जटिल है। टैक्स जो है वो एक पुराना स्लैब, नया स्लैब नहीं, एक स्लैब हो। 7 लाख रुपए तक की छूट होनी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों कर मुक्त होने चाहिए। ये दोनों ही विलासिता नहीं, ये सुरक्षा की चीज़ें हैं। सरकार को इस पर जीएसटी कदापि नहीं लेना चाहिए। बुजुर्ग लोगों को जो रेलवे में किफ़ायत होनी चाहिए, क्योंकि अब रेल बजट भी जो है आम बजट के साथ ही पेश होता है, तो ये पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया है। सरकार को जो है किसी भी हिसाब से देश में आम जनता की सुरक्षा के लिए कुछ सुरक्षा कवच होने चाहिए। जैसा बताया गया कि बजट में जो है हर सबको सुविधा मिल जाती है, सबको सुरक्षा मिल जाती है। व्यापारी जिसके कर से खजाना भरता है उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है, जो अनुचित है। बिल्कुल, तो व्यापारियों के कर से ही सरकार का खजाना भरता है, लेकिन उसकी सुरक्षा को कहीं ना कहीं दरकिनार हमेशा किया जाता है। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार बजट कितना हित होगा व्यापारियों के? देखिए, हम व्यापारी जो हैं हमेशा आशावान रहते हैं कि अगले बजट में कुछ न कुछ अच्छा आएगा। और मैं सरकार से व्यापारियों के लिए यही चाहता हूं कि व्यापारियों को जो सुविधाएं हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। धनबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ व्यापार काफ़ी बढ़ सकता है अगर सरकार आधारभूत संरचना जो है वो मुहैया करवाए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मुहैया करवाए, एयरपोर्ट की सुविधा यहाँ मुहैया करवाए, यहाँ पे वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, ये इस टाइप की सुविधाएं अगर सरकार मुहैया करवाती है तो इससे राजस्व भी बढ़ेगा और जो शहर का विकास भी होगा। आज बहुत बड़ी विडंबना है कि हम धनबाद में हम लोग पिछले 30-35 साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं देख रहे हैं, एक इक्का दुक्का को छोड़ करके। दूसरी चीज़ क्या है कि आज धनबाद में कोई भी फ्लाईओवर पिछले 30-40 सालों से नहीं बना। इसके लिए हम लोग आज जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। केंद्र सरकार को, चूँकि ये एनएच का मामला है, चूँकि धनबाद जो है बंगाल पुरलिया होते हुए बंगाल को जोड़ता है और कई अन्य राज्यों को जोड़ता है, तो यहाँ पे जो सड़क सुविधा है ये सुदृढ़ होनी चाहिए। यहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए, शहर की जाम को उससे निजात मिलेगी। और इसके साथ साथ यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं धनबाद में वो बहुत ही नगण्य हैं। केंद्र सरकार को स्वास्थ्य सुविधा हेतु यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स लाने चाहिए जिससे शहर का विकास हो सके। बिल्कुल, बड़े हॉस्पिटल्स आने चाहिए जिससे शहर का विकास हो सके। आपसे जानना चाहिए कि क्या लग रहा है इस बार जो बजट पेश होने वाला है आम पब्लिक के लिए, इसमें क्या नया रहने वाला है? आम पब्लिक तो हमेशा ही बजट का इंतज़ार करती है, लेकिन वो औंधे मुँह गिर जाती है। उनके हिसाब से कभी भी कोई बजट नहीं बनता है। रहा बात बड़े बड़े व्यापारियों का या एकदम छोटे व्यापारियों का, हनन हो जाता है। मध्यम वर्ग तो बिल्कुल हनन हो जाता है। मध्यम वर्ग परिवार को
जो मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से कभी कुछ नहीं मिला है, हमेशा त्रस्त रहा मध्यम वर्ग के लिए। और दूसरी चीज़ है कि सरकार का कहना है कि पढ़ेगी इंडिया बढ़ेगी इंडिया, तो पढ़ेगी इंडिया के तर्ज पर बच्चों के गार्जियन से जो वसूली होती है री एडमिशन के नाम से, केंद्र सरकार उस पर संज्ञान ले और उसे अविलंब बंद करने का प्रयास करे, तभी इंडिया बढ़ेगी। टैलेंट बच्चों का कमी नहीं है, लेकिन फीस की वजह से इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है कि अच्छे अच्छे बच्चे लेकिन बेयर नहीं कर सकते हैं और वो कहीं न कहीं छोटे मोटे दुकान में नौकरी कर लेते हैं पढ़ाई छोड़ करके। तो इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बच्चे आगे पढ़ें। तो कई अलग अलग मुद्दों को पर यहाँ पर चर्चाएं की गई, हमने सुना। और सबसे खास बात जो ये सामने निकल कर आई कि हर बार आम पब्लिक जो है वो बजट का इंतजार करता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए कुछ भी बजट में खास नहीं रहता है और औंधे में वो गिर जाती हैं। कई अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पे लोगों ने अपनी राय रखी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, धनबाद का विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो फ्लाईओवर की डिमांड है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं रीएडमिशन के नाम पर जो बच्चों के पेरेंट्स से जो वसूली की जाती है उसको लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से कई ऐसे बच्चे जो हैं वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो व्यापारी वर्ग है जिन्होंने अपना रजिस्टर कराया हुआ है जीएसटी, उनको स्वास्थ्य की जो सुविधा है, स्वास्थ्य बीमा जो है उनको सही में उसके साथ उनको मिलनी चाहिए। इसके अलावा कई अलग अलग जो युवा है, युवा वर्ग के लिए, उनके लिए इन्होंने बताया कि करियर के क्षेत्र में आगे काम होना चाहिए। टैक्स स्लैब की बात इन्होंने बताया कि वो सुचारू ढंग से हो, बैंक से डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि डिजिटल इंडिया होते जा रहा है। तो इन मुद्दों पर यहाँ धनबाद की जो जनता है उन्होंने अपनी राय रखी। अब देखते हैं कि इस बार बजट में क्या पेश होता है, क्या खास होता है इस बार बजट में आम लोगों के लिए। फिलहाल तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद। बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालों की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat.